आज का पहला क्वेश्चन है, ये 11वां से इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। तो आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे और जो मैंने होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आज के कल से जो क्वेश्चन किए थे उससे आगे करते हैं, और इनका PDF भी आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जो मैं सॉल्व करूँगा। चलिए तो इसे अवकलित करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसे आपको हर बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो y का हो जाएगा dy/dx। अब देखिए मैंने आपको बताया था लॉग का अवकलन क्या होता है। लॉग का अवकलन करते हैं तो जो भी इसके साथ होता है वो बटे में पहुंच जाता है। तो लॉग का अवकलन हुआ तो 1 क्या पहुंच गया, साइन, और इसके बाजू में क्या है, रूट x² + 1। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो अभी आपका अपॉन में पहुंच गया, अभी इसका अवकलन रह गया है। तो इसका अवकलन करेंगे, क्या रह गया है आपका, साइन और रूट के अंदर x² + 1। तो इसे तो आप जैसा का तैसा लिख दीजिए, इसे जैसा का तैसा लिख दो, या चाहो तो 1/sin cosec कर सकते हो, नहीं तो अब मैं जैसा का तैसा रहने दूंगा। साइन रूट के अंदर आपका जाएगा x² + 1, और देखो यहाँ कुछ नहीं कहना, इस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और आपका एंगल जैसा का तैसा, क्या है एंगल, x² + 1। अब आपका साइन का अवकलन हो चुका, अब आपका ये रह गया, तो इसका भी आपको अलग से करना पड़ेगा। क्या रह गया है आपका, x² + 1 रह गया है, ठीक है। तो अब इसका अवकलन कर रहे हैं आप, तो क्या आ जाएगा, 1/sin, ये जैसा का तैसा, x² + 1, और ये कॉस जैसा का तैसा। अभी इसको आप कॉट कर देंगे, रूट x² + 1, और इसका अवकलन करना है। तो पहले रूट का करोगे तो 1/2 रूट, ये जैसा का तैसा। देखो रूट का करते हैं तो 1/2 रूट, ये जैसा का तैसा। अब जो अंदर जो संख्या थी ना, इसका अवकलन करना है, तो मैं इसका डायरेक्ट कर देता हूँ। x² का क्या हो जाएगा, 2x, और 1 का 0 हो जाएगा। तो चलो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, cos/sin क्या हो जाएगा आपका, कॉट हो जाएगा, कॉट, और बाजू में आपका x² + 1, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये बाजू में रहा आपका x/रूट के अंदर x² + 1, या आप चाहो तो इसको यहाँ एक साथ लिख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है y = log sin e⁻x। तो इसे अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx। पहले log का करोगे, और जब log का करते हैं तो ये जो संख्या होती है कहाँ पहुँच जाती है, अपॉन में पहुँच जाती है। तो अपॉन में क्या पहुँच गया आपका, sin e⁻x। अभी तो आपने log का किया तो ये संख्या आपकी अपॉन में पहुंच गई। अब इसका अलग से करोगे, तो अलग से करने के लिए इसके साथ लिख देंगे dy/dx, और ये आ गया आपका sin e⁻x। इसे तो मैं जैसा का तैसा लिखूंगा, यानी ये क्या है, sin e⁻x जैसा का तैसा। sin का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, cos e⁻x जैसा का तैसा। sin का अवकलन हो गया cos, एंगल आपका जैसा का तैसा। अब आप उस एंगल का कर दीजिए जो रह गया है। चलो ये cos बटे sin क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका cot e⁻x, और ये e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x का तो e⁻x होता है, तो ये हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चलो अवकलन करो, तो y का हो जाएगा dy/dx, और इधर आपका साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो गया cos, और एंगल का कुछ नहीं करना, एंगल को आप जैसा का तैसा लिखोगे। अब आपका एंगल का कुछ नहीं किया, तो अब आपको उसका अलग से करना पड़ेगा, यानी इसका अलग से करना पड़ेगा। तो ये तो आपका जैसा का तैसा cos, और यहाँ पर cos x², और यहाँ cos का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा इनटू में sin एंगल जैसा का तैसा, एंगल आपका x² जैसा का तैसा। अब आपको एंगल का अलग से करना पड़ेगा, एंगल क्या है, x²। तो एक साथ लिख दूंगा, इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसे मैं सामने लिख देता हूँ। तो 2x
कॉस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपका साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका इसका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखो अवकलन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले लॉग का करोगे, लॉग का करते हैं तो क्या आता है 1 अपॉन जो भी साथ में होता है ना एंगल उसका, वो अपॉन में पहुंच जाता है साहब। चलो लॉग का तो हो गया। अब क्या, अब आपकी मुलाकात होगी इससे मतलब रूट से, रूट का अवकलन करोगे। चलो मैं अगली बार कर देता हूँ, पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ साइन ई रेज टू एक्स। चलो तो ये क्या है आपका, ये है आपका साइन ई रेज टू एक्स। पहले आप रूट का करोगे तो रूट का करते हैं तो क्या आता है 1/2 रूट साइन ई रेज टू एक्स जैसा का तैसा। ठीक है, पहले लॉग का किया तो ये आया, रूट का किया तो ये आया। अब रूट के जो अंदर है उसका आप अलग से करेंगे। रूट के अंदर क्या है साइन ई रेज टू एक्स। चलो इनको आप लिखो। अच्छा इनका चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा साइन ई रेज टू एक्स। ठीक है, अब देखो साइन का अवकलन करो तो क्या हो जाएगा कॉस ई रेज टू एक्स। साइन का अवकलन हो गया कॉस, अभी आपका ई रेज टू एक्स रह गया है, उसका और करो डिफरेंशिएट तो उसका अलग से करोगे तो इतना आ जाएगा। मैं इनको सबको एक साथ लिख देता हूँ, ई रेज टू एक्स कॉस ई रेज टू एक्स अपॉन यहाँ पर क्या है 2 साइन ई रेज टू एक्स। चलो तो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला ये है y इज इक्वल्स टू सेक टेन रूट एक्स। इसे आप खुद से कर सकते हो या चलिए मैं भी बता देता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी करते जाओ। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हो गया dy dx इज इक्वल्स टू सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x का होता है सेक x टेन एक्स, लेकिन x की जगह पर इसका एंगल ये दिया है तो सेक और इसके साथ इसका एंगल है रूट 10। और ये देखो ये सेक और ये टेन और ये टेन रूट एक्स। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया मैंने, कुछ नहीं लिखा है। जब भी आप लोगों को पता होगा ना कि जब भी आप ये करते हैं ना सेक एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही आता है ना, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ x लिखा है। यदि यहाँ पर थीटा होता तो मैं यहाँ पर थीटा लिखता। यहाँ पर यदि यहाँ पर कुछ टेन दिया है तो यहाँ और यहाँ टेन जैसा का तैसा लिखूंगा। ठीक है, तो ये वही किया है, कुछ नहीं किया। तो सेक का हो गया सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन x की जगह ये था तो मैंने x के स्थान पर ये लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अवकलन किसका करना है d अपॉन डी एक्स। इसका एंगल क्या था, एंगल था आपका टेन रूट एक्स, ये आपका एंगल था। चलिए तो इसका तो आपको कुछ नहीं करना, ये जैसा कैसा रहेगा, मतलब आपका सेक बाजू में है आपका टेन रूट एक्स और यहाँ पर आपका टेन बाजू में है आपका टेन रूट एक्स। इनको ना ब्रैकेट में ही लिखो जिससे अजीब सा नहीं लगेगा आप लोगों को। हाँ, यहाँ करना है टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एंगल जैसा का तैसा। अभी टेन का किया तो सेक स्क्वायर एंगल जैसा का तैसा। अभी आपको एंगल का अलग से करना पड़ेगा, तो एंगल का अलग से करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये हो गया। इसको चाहो तो एक साथ लिख दो, ये पूरा आपका ऊपर आ जाएगा और ये पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको, और ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग खुद से करेंगे। वैसे मैं इसको सॉल्व करके पीडीएफ में डाल दूंगा, यदि किसी को नहीं बनता है तो टेलीग्राम चैनल से आप चेक कर सकते हैं अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अवकलन करेंगे इसे तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ ना डबल फंक्शन लग रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये दो फंक्शन हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये डबल फंक्शन होता है ना, जैसे आपको ये अलग से बता देता हूँ मैं आपको, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये मल्टीप्लाई में दिए हों, याद रखना फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जब मल्टीप्लाई में दिए हों तो कैसे अवकलन करते, फर्स्ट फंक्शन जैसा का तैसा लिखते हैं
और सेकंड का अवकलन करते हैं प्लस सेकंड जैसा का तैसा लिखते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ऐसे आप लिखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन क्या है? साइन बी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी साइन बी एक्स डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, यानी आपका ये फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। चलिए, ये तो जैसा का तैसा रहेगा और इसके सामने डी अपॉन डी एक्स है ना, तो इसका अवकलन होगा। इसका साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस बी एक्स। लेकिन यहाँ b है ना, तो इंटू में जब बी एक्स का करोगे तो b हो रह जाएगा। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं है तो इसका कुछ नहीं करेंगे। साइन बी एक्स जैसा का तैसा, और यहाँ पर ई रेस टू ए एक्स का करोगे तो क्या जाएगा? ई रेस टू ए एक्स का ई रेस टू ए एक्स। लेकिन जब ए एक्स का अलग से करोगे तो इंटू में ए हो रह जाएगा। चलो, इसको ढंग से लिख दीजिए। तो क्या है? b इंटू ई की पावर ए एक्स, यहाँ आपका कॉस बी एक्स, और यहाँ पर क्या है? a को सामने लिखो तो a ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहाँ पर और क्या कर सकते हो? क्या और कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हो, ये कॉमन ले सकते हो। ई रेस टू ए एक्स आप सब में से कॉमन ले लीजिए। तो ई रेस टू ए एक्स आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? b कॉस बी एक्स प्लस a साइन बी एक्स, बस इतना बचेगा आपका। चलो, इसी तरह हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसे करोगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई डी एक्स, वैसे ही सिंपल है, आप लोग खुद कर सकते थे। चलो, पहले हमारी मुलाकात हुई साइन से, तो साइन का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा? सॉरी, साइन की घात दी है तो घात पहले लिखेंगे, ये घात सामने जाएगी और घात में से एक घट जाएगा, पावर सामने गई, साइन में से एक सब्सट्रैक्ट हुआ, इतना आ गया। अभी तो आपने पावर का किया, साइन का रह गया, साइन का और करो तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस। चलो, अब आपको इसका अवकलन करना है, इसकी भी पावर सामने लिखो, और कॉस की पावर अब कितनी बची है? कॉस की पावर 6 थी तो एक सब्सट्रैक्ट हो गया, बचा 5। अभी पावर सामने गई, पावर में से एक सब्सट्रैक्ट हो गया। अब आपको कॉस का और करना है, कॉस का करो तो कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, बस हो गया साहब इसका। चाहो तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या ले सकते हो? 3 ले सकते हो, साइन ले सकते हो, और आप कॉस भी ले सकते हो। तो ये कॉमन ले लिया, 3 चला गया तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बचा साइन एक्स, और यहाँ पर आपका साइन चला गया 1, तो यहाँ पर बचा आपका 2 कॉस की पावर 4x। चलो, ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, आप खुद भी कर सकते थे इसे। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 13। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो 13 क्वेश्चन है, तो इसका आप करेंगे तो y का हो जाएगा। चलिए, y का हो जाएगा आपका, इसे वैसे आप लोग खुद करना है ना, मैं इसे सॉल्व करके पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा। पहले आप किसका करोगे मैं बता देता हूँ। पहले रूट का करोगे तो 1/2 रूट, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर आपको इसके अंदर वाली संख्या का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बड़ा है, करिए। तो क्या हो जाएगा? y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। पहले आप log का करोगे, log का करोगे तो ये पूरी संख्या कहाँ चली जाएगी? अपॉन में चली जाएगी। चलो, तो करो। तो पहले करोगे log का तो 1 अपॉन, ये पूरी संख्या अपॉन में पहुँच जाएगी, यानी x प्लस रूट के अंदर आपका x² -1 अपॉन x माइनस रूट के अंदर x² -1 कर दिया, log का कर दिया। अब आपको इस वाली संख्या का करना है, किसका करना है?
ये जो लॉग के बाजू में था ना, क्या था, x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये आपका x माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका आपको अवकलन करना है। तो इसका तो कुछ नहीं करना, ये जैसा का तैसा है, पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये क्या है, x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए ये हो गया। अब आप देखें, इसमें आपको अंश हर वाली विधि लगेगी, जिसे आप लोग जानते हो। कैसे करते हैं अंश हर वाली विधि? तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के रूप में दिया हो तो उसे कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा। क्या लिखते हैं, पहले हर लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स अंश लिखते हैं, माइनस अंश लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स हर लिखते हैं, और यहाँ पर हर का होल स्क्वायर करते हैं। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलो यहाँ पर करो, तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ लिखते हैं हर, इसे मैं ये है ना, हर से शुरू हर पर खत्म हर का स्क्वायर, ये HER हर वाला नहीं है ना, हर से शुरू हर पर खत्म, ये हर हर महादेव विधि है। ठीक है, आप लोग याद रखने के लिए हर हर महादेव, हर से शुरू हर पर खत्म। चलो तो यहाँ पर क्या है, x माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हर डी अपॉन डी एक्स अंश, अंश क्या है आप लोगों का, अंश है x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। यहाँ माइनस लगेगा, फिर आपका अंश यानी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हर क्या है, x माइनस रूट के अंदर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इजीली नीचे क्या लिखोगे, हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। चलो इससे एक से एक कैंसिल हो गया, अभी आपका एक बचा है, लिख दीजिए क्या बचा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को, ये क्या है, a प्लस बी, और ये क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। रूट हट जाएगा क्या, बताओ। चलो रूट हट गया। अब आप इधर की बात करें तो इधर आपने कुछ किया नहीं है, बस लिखा है x माइनस रूट के अंदर क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जैसा का तैसा लिखा। इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का हो जाएगा आपका 1 और प्लस पहले रूट का करोगे, रूट का करते हैं तो क्या आता है 1/2 रूट, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर आप रूट के अंदर वाली संख्या का करोगे तो इंटू में आ जाएगा 2x। देखो मैंने क्या किया, इजीली पहले x का किया तो 1, फिर रूट का किया तो रूट का करते हैं तो क्या आता है 1/2 रूट के अंदर वाली संख्या जैसी की तैसी, फिर रूट के अंदर वाली संख्या का अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 1 का हो गया 0। सिमिलर इसका तो कुछ नहीं करना, यानी इसे जैसा तैसा लिख दोगे, x प्लस रूट के अंदर दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जैसा का तैसा है, और यहाँ देखो इसको आपको डिफरेंशिएट करना, 1 का x का हो गया 1, पहले रूट का करोगे तो आ जाएगा 1/2 रूट के अंदर जैसा का तैसा। चलिए रूट का हो गया, अब रूट के अंदर वाली संख्या का करोगे यानी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x। देखो x का हुआ 1, रूट का क्या हुआ 1/2 रूट, संख्या जैसी की तैसी, फिर अंदर वाली संख्या का अलग से आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो होता है एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है। चलो यहाँ तो आपका ये कट जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट हटेगा तो ये सब कट जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ देखो आप, यहाँ आपका क्या, ये तो कुछ नहीं बचा है ना, यहाँ आपका ये देखिए x माइनस रूट के अंदर क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जैसा का तैसा, और इधर देखो इधर क्या हुआ, इधर आप एलसीएम लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम लोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ एक एक्स बचा है ना, प्लस एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। छोड़ो इसे, इधर कुछ नहीं करना, एक्स प्लस रूट के अंदर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इधर भी एलसीएम लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका इसके अपॉन में 1 है, इसका एलसीएम लोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स, ठीक है, और अपॉन में क्या है जी, ये है आपका एक रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम करते हैं आगे। चलो एक बात बताओ हमें आप, क्या हम देखो, क्या हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? चाहो तो आप ऐसा करो, पूरा एलसीएम ले लो, एक साथ एलसीएम ले लो, पूरा एक साथ एलसीएम ले लो, क्या बुराई है जी, बहुत बड़ा हो गया सवाल, कोई बुराई नहीं है जी, ये लो, यही तो था एलसीएम, और क्या आएगा। अब देखो, आप सुनना जरा ध्यान से देखना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो तुमको देखो a माइनस बी, और ये क्या है, a प्लस बी, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। इसे तुम्हें अजीब लग रहा होगा, इसे चाहो आगे लिख दो, इसे पीछे लिख दो, इसे तो a माइनस बी और a प्लस बी। सिमिलर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ भी यही होने वाला है, ये a प्लस बी और ये क्या है, a माइनस बी, इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो इनका भी कर डालो, इनका क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करो, इसको चाहो तो आगे पीछे लिख सकते हो इसके अनुसार, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो एक स्टेप और बढ़ा लो, बस सवाल खत्म हो गया, थोड़ा बड़ा सा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इनका माइनस का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो वैसे भी पता है ये ना, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, और यहाँ ये भी इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, और यहाँ रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग सोच रहे हुए ये तो बहुत बड़ा है साहब, क्या इसकी कोई दूसरी विधि नहीं है, तो हमने कहा है ना, तो बताइए, तो हम बताते, हम बैठे ही इसलिए हैं बताने के लिए। तो इसकी जो दूसरी मेथड है, मैं आप लोगों को इसकी PDF में डाल दूंगा, इसका इस मेथड से तो रहेगा ही, एक मेथड और है जो पुटिंग मेथड है, जिसे मैं आप लोगों को PDF के रूप में डाल देना, आप टेलीग्राम से उसे चेक कर लेना, ठीक है। अगला देखिए, सिमिलर अगला देखो, बाय का करोगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, इधर आपका लॉग का करोगे, आपको पता ही है, हमें पहले से ही पता है, बचपन से ही जानते हैं, जब भी लॉग का करते हैं तो ये जो संख्या होती है लॉग के बाजू वाली, वो नीचे पहुंच जाती है, पहुंचा दो तो क्या है, x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर आपका x माइनस 1। अब एक बात बताइए, लॉग का तो हो गया, लॉग के जो बाजू में था उसका क्या करें, उसका भी करना है, किसका करना है, रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1, करो इसका तो आप कुछ नहीं करेंगे, जैसा का तैसा लिख दो, x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर x माइनस 1, इसका आप अवकलन करो, देखो इसका अवकलन करोगे तो फिर से रूट है इसमें, यानी इसका आ जाएगा 1/2 रूट जैसा का तैसा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रूट के अंदर वाली संख्या का क्यों नहीं कर रहे, तो करोगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई सिमिलर रहेगा। चलो यहाँ भी करो तो रूट का करोगे तो 1/2 रूट संख्या जैसी की तैसी। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग एलसीएम नहीं लोगे, एलसीएम लेने का मन नहीं कर रहा आप लोगों का, ले लो, एलसीएम लेने का मन कर रहा है तो ले लीजिए जी। चलो
x माइनस 1 और यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2। अच्छा इसका ये दोनों आएंगे यानी ये x a प्लस बी और a माइनस बी यानी दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये यहाँ पहुँच जाएगा यानी रूट के अंदर x माइनस 1 ये यहाँ पहुँच जाएगा यानी प्लस रूट के अंदर x प्लस 1। अच्छा एक बात बताइए, सॉरी ये स्क्वायर कहाँ से लगने लगा, मैं आप लोगों ये है ना, ये स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है जी। चलिए अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये पूरी संख्या कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचा, आपका बचा 1/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने अभी किया था ना, एक लॉग वाला सवाल था पहला वाला, इससे बहुत सिमिलर इसी की तरह है और ये आप सॉल्व कर लेना, मैं पीडीएफ के रूप में इसे सॉल्व करके डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप लोग देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx इज इक्वल टू, देखो इसमें भी क्या दिया है, अंश और ये हर, तो अंश हर वाली विधि लगेगी है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हर यानी आपका log cos x d/dx, हर तो हो गया अंश, फिर आप क्या लिखते हैं माइनस अंश d/dx, हर क्या है महाराज ये है, फिर आप क्या लिखते हैं हर का होल स्क्वायर मतलब log cos x का होल स्क्वायर। चलो अच्छा देखो, एक का होता है 0 और 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, पूरा सवाल हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ 1 माइनस 1 जैसा का तैसा, पहले आप log का करोगे तो क्या आ जाएगा 1/cos x, और फिर cos x का करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x का क्या होता है इंटू में माइनस का sin x, और नीचे वाली संख्या कहाँ गई, कहीं नहीं है जनाब, यही है, कहाँ जाएगी। चलो अच्छा देखो, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, ये हो गया आपका 10, माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ये आपका रहा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिमिलर है, कर डालो इसे, चाहो तो करोगे, क्या चाहो तो कर लेना, मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूँ, वैसे ये होमवर्क में देना चाहिए था। चलो करते हैं, तो क्या आया आपका साइन रूट एक्स, हर d/dx, अंश क्या है रूट साइन x माइनस रूट साइन x d/dx, और ये आपका साइन रूट x, और अपॉन में हर का होल स्क्वायर, हर क्या है इसका होल स्क्वायर। चलो देखो, साइन जैसा का तैसा रहेगा क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है, तो साइन रूट एक्स जैसा का तैसा d/dx, ये आपकी मुलाकात हुई रूट से, रूट का क्या करते हो आप हर बार 1/2 रूट साइन एक्स, रूट का ये तो होता है 1/2 रूट। अब आप रूट के अंदर गए तो रूट के अंदर क्या है, साइन का हो जाएगा cos x, आगे बढ़ो, साइन का इधर रूट साइन का तो कुछ नहीं करना क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना, साइन के सामने d/dx है तो करो, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos रूट x, अब रूट x का करो तो रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, देखो साइन का किया cos रूट x जैसा तैसा, फिर रूट x का किया तो ये। अब आप देखिए नीचे क्या है, नीचे साइन है, इसका स्क्वायर कर दो ना, तो इसी का कर दो, क्या फर्क पड़ता है, साइन स्क्वायर रूट एक्स, किसी का रूट हटाने का मन कर रहा होगा, ऐसा मत करना है ना, गलत बात है। चलो ये ढंग, ये क्या है, ये d/dx क्यों लिखा है, चलो ये d/dx नहीं लिखना क्योंकि आप कर चुके हो ना अवकलन, देखो इसका अवकलन यही होता, ये हो चुका है। चलो इसको आप एक ही साथ लिख दो, तो क्या है आपका, इनका दोनों ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है आपका साइन रूट एक्स इंटू कॉस एक्स, अपॉन में क्या दिया है
2 रूट साइन एक्स, और यहाँ पर आपका रूट साइन एक्स दिया है और इंटू कॉस रूट एक्स दिया है, और अपॉन में 2 रूट एक्स दिया है, और सबके अपॉन में दिया है साइन स्क्वायर रूट एक्स। देखो मैं आप लोगों को इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब लोगों की समझ में आ सके, अदरवाइज मैं इसे शॉर्टकट भी कर सकता था। चलो ऊपर का एलसीएम ले लो, ऊपर का एलसीएम ले लो। ऊपर का एलसीएम क्या है, ये और ये दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 रूट साइन एक्स और रूट एक्स, यही आएगा ऊपर वाला एलसीएम। चलो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट एक्स साइन रूट एक्स इंटू कॉस एक्स, हो गया इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें हो चुका। चलो इसका इसमें करो तो क्या आएगा, रूट साइन का रूट साइन में करोगे तो एक साइन और कॉस रूट एक्स। अच्छा जो सबसे बटे में था ये बटे में था, ये जैसा तैसा लिख दो, चाहो तो यहाँ लिखो या इसी के साथ लिख दो। क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर एक्स। चलो ये हो गया इसका सॉल्व। अब आप आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ये, आप लोग इसे खुद से ट्राई करना, इसे आंसर वाली विधि से लगा के देखना, आप लोग कर लोगे। मैं बताना चाहूँ तो चलो मैं ही बता देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले हर यानी साइन एक्स पावर एन डी अपॉन डी एक्स, अंश यानी ई रेज टू साइन एक्स माइनस अंश यानी ये, और हर यानी साइन एक्स पावर एन, और इसका अपॉन में होल स्क्वायर, साइन एक्स पावर एन का होल स्क्वायर। चलिए अब देखो क्या होगा, इसे तो हम जैसा का तैसा लिखेंगे क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है, तो जैसा का तैसा लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ई रेज टू साइन एक्स का कुछ नहीं होगा, जैसा का तैसा। अब साइन का करोगे, भाई सबका करना पड़ता है ना, किसी को छोड़ नहीं सकते ना, बुरा मान जाएगा। और ये इसके सामने कुछ नहीं है तो इसका कुछ नहीं करेंगे। इसके सामने डी अपॉन डी एक्स है, मतलब इसका अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन। साइन का अवकलन हो गया कॉस एक्स पावर एन, और कॉस एक्स पावर एन का करोगे तो क्या आ जाएगा, एन एक्स पावर एन माइनस 1। अब आपके अपॉन में जैसा था जो था लिख दीजिए, क्या था आपका, साइन स्क्वायर एक्स पावर एन लिख दो। अब चाहो तो यहाँ से कुछ कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ रहा है ई रेज टू साइन एक्स। चलो यहाँ क्या है, साइन एक्स पावर एन इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर एन, और एन एक्स पावर एन माइनस 1, और अपॉन में आपका क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स पावर एन। बस चाहो तो वहीं छोड़ देते। चलो अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, होमवर्क रहना चाहिए, कर लेना आप लोग इसे। डी बाई डी एक्स, देखो इसमें डबल फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन मैंने बताया था। तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन जैसा का तैसा डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, सेकेंड फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन आपका दिया है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। देखो फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, इसे हमने फर्स्ट फंक्शन माना, इसे हमने सेकेंड फंक्शन माना। चलो करो, इसके सामने कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं करेंगे, cos x पावर 3, इसके सामने आपका डी अपॉन डी एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा, देखो साइन का क्या, साइन के ऊपर पावर है तो पावर कहाँ जाएगी, सामने जाएगी, साइन की पावर सामने गई, साइन की पावर बची एक, और एंगल जैसा का तैसा हो गया। साइन की पावर सामने गई और एंगल जैसा का तैसा। अब साइन का करो, साइन का तो हुआ ही नहीं है अभी, साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x पावर 5। अब आप x का करोगे, x पावर 5 का तो हो जाएगा 5x पावर 4। देखो
पहले घात का किया, सामने गई, फिर साइन का किया, फिर एक्स का किया, सबको एक एक करके किया। चलो इसके सामने कुछ नहीं है, जैसा का तैसा लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और देखो इसके बाद यहाँ cos x पावर 3 है, तो cos का करोगे तो क्या हो जाएगा, cos का करोगे तो हो जाएगा sin x की पावर 3 एज इट इज। अब आपको x की पावर 3 है ना, तो x की पावर 3 का अलग से करोगे तो d/dx x की पावर 3। चलिए अब इसके बाद आप इसे चाहो तो ढंग से लिख दो, अच्छे से लिख दो इसे, और कुछ कॉमन आ रहा है, अच्छा इसका आपने इसका एक साथ कर दो, इसका अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर कर दो, क्या एक साथ इसे ना, ये आप करके ही लिख दो है ना इसे। चलिए तो सवाल कहाँ गया आपका, ये था। आपने क्या किया, cos का कर दिया x पावर 3, जैसा तैसा x पावर 3 का करोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब चाहो तो आप इसमें से कुछ कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है आपका, ये देखो x पावर 2 आ जाएगा, इसमें से x पावर 2 आ जाएगा, और इसके बाद साइन x पावर साइन स्क्वायर, इसके अलावा और तो कुछ आएगा नहीं, साइन स्क्वायर है यहाँ कॉस, ठीक है। तो बस इसे आप कॉमन ले लीजिए और जैसा का तैसा लिख दीजिए, ये हो गया। तो ठीक है, आप लोगों को जो होमवर्क दिया है वो सभी क्वेश्चन आप कर लीजिए, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, और भी आगे के क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, हैव अ गुड डे।